हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि बॉलीवुड वाले इतना सेक्युलरिज्म लाते कहाँ से हैं और इतने अच्छे तरीके से प्रोपोगेंडा कैसे फैलाते हैं। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है और ये सीक्रेट मैं आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से हमने 3 सबसे बड़ी गलतियां की। पहली गलती ये थी कि हमने देश की शिक्षा नीति को क्रिश्चियनिटी के हवाले छोड़ दिया। दूसरी गलती ये थी कि हमने देश के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को इस्लामिक हाथों में छोड़ दिया। और तीसरी गलती ये थी कि अपने देश के इतिहास को लिखने के लिए हमने कम्युनिस्ट राइटर्स को चूज किया। यही कारण है कि आज के डेट में ना तो हमें अपना इतिहास पता है और ना ही हमारा कंट्रोल अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पे रहा। दोस्तों, आज से 40-50 साल पहले बॉलीवुड कैसा था, बॉलीवुड में हिंदू धर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था और समय के साथ साथ ये बॉलीवुड में हिंदू रिप्रेजेंटेशन कैसे बदला और क्या आज के डेट में हिंदू धर्म को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, चलिए इस टॉपिक पे जरा बात करते हैं। पुराने जमाने में जो फिल्म बनती थी, जैसे पूरब और पश्चिम, हरियाली और रास्ते, मनोज कुमार को भरत कुमार कहा जाता था। बॉलीवुड में सारे एक्टर्स हिंदू ही थे और एक दो बचे कुचे जो मुस्लिम एक्टर्स थे उन्होंने भी अपना हिंदू नाम रख के रखा था, जैसे कि यूसुफ खान जो दिलीप कुमार बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड में ये सब बदलने लगा। फिर आया 80 का दशक, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे हाजी मस्तान बॉलीवुड से एसोसिएट हो गए और इनका पैसा बॉलीवुड में लगने लगा। धीरे धीरे ये चलन और ज्यादा बढ़ गया। 90 का दशक आते आते बॉलीवुड डॉन और स्मगलर दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम के पैसे खुलकर बॉलीवुड में लगने लगे, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे जाने लगे और जो इनकी मदद नहीं करता था उन्हें जान से मार दिया जाता था या फिर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। गुलशन कुमार की हत्या जब हुई तो इसके तार अबू सलीम से जोड़े गए। ये सेम चीज सुभाष भाई के साथ हुई जब उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट अंडरवर्ल्ड डॉन को देने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचा लिया। एंड सेम हैपेंड विद राकेश रोशन। तो ये जो अंडरवर्ल्ड था, टू बी स्पेसिफिक इस्लामिक अंडरवर्ल्ड था, वो बॉलीवुड में घुस गया और इसी के साथ बॉलीवुड का इस्लामीकरण होना स्टार्ट हो गया, जिसमें इस्लाम को ग्लोरीफाई किया जाने लगा और हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाने लगा। हाजी मस्तान की इमेज को ग्लोरीफाई करने के लिए बॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई जिसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन ने हाजी मस्तान का रोल किया था। इस्लाम के ग्लोरिफिकेशन के साथ साथ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का चलन भी चल चुका था बॉलीवुड में। आपने कई फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि विदाउट एनी रीजन फिल्म का नेगेटिव कैरेक्टर एक लंबा सा टीका अपने माथे पे लगा के रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मूवी में हिंदू पंडित को दिखाया गया तो वो एक अत्याचारी ही होगा। अगर किसी हिंदू बनिए को दिखाया गया तो उसे एक कंजूस दिखाया गया होगा, जो मानो इतना कंजूस हो कि अपने बच्चों को ही बेच दे, और किसी ठाकुर को दिखाया गया तो अत्याचारी ही होगा। इसके उलट अगर किसी पादरी या मौलवी को किसी मूवी में दिखाया गया तो उन्हें अच्छे लाइट में ही दिखाया गया, चाहे वो पादरी अमर अकबर एंथनी का हो या शाहरुख खान की मूवी कभी हाँ कभी ना का हो। और अगर मौलवी की बात की जाए तो उन्हें भी अच्छी लाइट में दिखाया जा रहा था। आपको शोले फिल्म के सलीम चाचा तो याद ही होंगे, या फिर वास्तव में जिस मौलवी का किरदार परेश रावल जी ने किया था। इन सभी को अच्छे लाइट में और एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया। बॉलीवुड यही तक नहीं रुका, समय के साथ साथ ये धर्म का भेदभाव बढ़ता ही चला गया और आज तो इस पोजीशन पे है कि एकदम पीक पर पहुंच चुका है। इस टॉपिक पे बॉलीवुड के एक ए रेटेड स्टार के बारे में बात करते हैं, जिसे हम प्यार से मिस्टर परफेक्शनिस्ट बुलाते हैं। ये वही आमिर खान है जिसने अपनी मूवी पीके में हिंदुओं को डिफेंड किया, पर जब अपने हज यात्रा पे गया तो सारी प्रोसीडिंग इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से की और सोशल मीडिया पर फोटो भी डाला। इसे आप दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। पर हद तो तब हो गई जब इनकी हिंदू फोबिक नेचर को छोड़ इन्होंने अपना भारत फोबिक नेचर भी सबके सामने दिखाया। हाल ही में ये अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए टर्की गए और वहां पे इन्होंने वहां की फर्स्ट लेडी से मिला। जैसे ही ये न्यूज सोशल मीडिया पर आई तो सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उन्होंने इन्हें लपेटे में ले लिया। अब आप ये सोचोगे कि किसी से मिलना है, किसी से बात करना तो अपनी आज़ादी है। जी हाँ है, बिल्कुल है। पर चलिए मैं आपको टर्की का थोड़ा सा इतिहास बता दूं। जब से भारत का पार्टीशन हुआ है या आज़ादी हुई है, टर्की ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। टर्की ने हजारों बार कश्मीर को लेके पाकिस्तान का सपोर्ट किया है और हर बार कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। टर्की यही तक नहीं रुका। जब भारत ने 370 को हटाया
उसी टाइम टर्की पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठ गया और भारत के अगेंस्ट बयानबाजी की। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे देश के फर्स्ट लेडी से मिलना जायज था? ये वही आमिर खान है जिसे भारत में रहने से डर लग रहा था, पर 1984 के सिख दंगों में जब सिख भाइयों को जलाया जा रहा था तब तो उसे डर नहीं लगा। साथ ही साथ 1991 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था तब भी डर नहीं लगा। पर ये मैं आपको एक बात बता दूं कि खोट उसमें नहीं है, खोट हम में है, जो ये सब बात जानते हुए भी हम इन एक्टर्स की मूवी देखने जाते हैं और इनको करोड़ों की कमाई करवा के देते हैं। अब चलिए प्रेजेंट में आते हैं। अयोध्या भूमि पूजन के 2 हफ्ते के बाद ही एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई। बाहुबली एक्टर प्रभास और तानाजी के डायरेक्टर ओम रावत ने ये बताया कि वो कोलैबोरेट करके एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम होगा आदिपुरुष, और ये मूवी भगवान राम पे बेस्ड होगी। जी हाँ, भगवान राम पे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पिछले कुछ सालों से ये नया ट्रेंड निकल कर आया है कि जो मूवीज भारत के कल्चर को, भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई करती है उन्हें सेक्युलर नहीं माना जाता। उन्हें उल्टे पुल्टे आर्टिकल्स लिख के डिफेम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सेक्युलर मीडिया को या हमारे देश के सेक्युलर भाइयों को उनका पर्सपेक्टिव पसंद नहीं आता। इतने सालों से बॉलीवुड में ये मूवीज बनती आ रही थी, पर ये मूवीज को एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। एक्सेप्टेबल उन मूवीज को माना जाता था जो सेक्युलर हो, जैसे जोधा अकबर, हैदर, मिशन कश्मीर, लम्हा, मुल्क, इन सब मूवीज को ही एक्सेप्टेबल माना जाता था। और हम भी ये सब तरह के मूवीज देखते थे और सोचते थे कि मजा नहीं आ रहा है। लेकिन ये ट्रेंड तब चेंज हुआ जब साउथ की एक बहुत बड़ी मूवी ने सारे बॉलीवुड और टॉलीवुड के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और पूरे वर्ल्ड में भयंकर कमाई की। और उस मूवी ने हिंदू कल्चर, इंडियन हिस्ट्री को दर्शाया था। जी हाँ, वो बॉलीवुड बाहुबली थी। इस मूवी ने ये प्रूव कर दिया था कि एक ऑडियंस भारत में ऐसी है जो भारत के इतिहास को, भारत के कल्चर को देखना चाहती है। पर इस तरह की मूवी हमारे सेकुलर भाइयों को पसंद नहीं आती और वो इस तरह की मूवीज को एज अ हाइपर नेशनलिज्म करके टैग कर देते हैं। जोधा अकबर इनके लिए सेकुलर है, तानाजी इनके लिए हाइपर नेशनलिज्म है, परमाणु इनके लिए हाइपर नेशनलिज्म है, हैदर इनके लिए सेक्युलर है। लेकिन मैं अपने सेक्युलर भाइयों से ये पूछना चाहूंगा कि उनका सेक्युलरिज्म कहाँ था जब हिंदू भाइयों को लालची बनिया या अत्याचारी ठाकुर के रूप में दिखाया जा रहा था? जब हैदर, मिशन कश्मीर, लम्हा जैसी मूवी में इंडियन आर्मी को डिफेम किया गया तब आपकी आंखें बंद थी। बॉलीवुड मूवीज जैसे जब पीके, ओएमजी बनाई गई तब आपकी आंखें बंद थी, जिसमें हिंदू भगवानों पे क्वेश्चन उठाया गया। और तानाजी, पूरी या मणिकर्णिका देखते ही आपकी आंखें खुल गई। ये वही सेक्युलर भाई लोग हैं जो ये सब मूवी देखने के बाद आर्टिकल लिखते हैं और ये मूवी को डिफेम करते हैं और ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये मूवीज के कारण हमारे देश की माइनॉरिटी मुस्लिम डर जाएगी। भाई, भारत का इतिहास दिखाना, भारत का कल्चर शो करना किसी को डराना कैसे हो गया? और अब टाइम आ गया है कि भारत के लोग भारत का इतिहास जानना चाहते हैं, एंड टू बी स्पेसिफिक रियल इतिहास जानना चाहते हैं। भारत का इतिहास सिर्फ मुगल से चालू या मुगल पर खत्म नहीं होता। भारत का इतिहास गांधी के अहिंसा से भी आगे का है। भारत के खून में क्षत्रिय स्पिरिट बसी हुई है और यही स्पिरिट ने भारत को कई सालों तक अंग्रेजों के आक्रमण से बचा के रखा। चाहे मूवीज उठा के देख लीजिए, चाहे देश की शिक्षा नीति उठा के देख लीजिए, हमें मुगलों के बारे में तो पढ़ाया जाता है पर कभी भी मराठास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, चोलास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमें टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया जाता है पर कभी भी मौर्यास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पांड्यास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। ये भेदभाव कब तक रहेगा सेक्युलर भारत में? और ऐसे ही हजारों योद्धा, हजारों राजाएं हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया भारत के कल्चर को बचाए रखने के लिए। और ये आम सी बात है कि जैसे जैसे लोगों को इन राजाओं, योद्धाओं के बारे में पता चलेगा वैसे वैसे लोग इनके बारे में और जानना चाहेंगे। और ये मैं अपने सेक्युलर भाइयों से पूछना चाहूंगा, क्या शिवाजी महाराज जी या महाराणा प्रताप जी या गुरु गोविंद सिंह जी या सिर्फ एक कम्युनिटी के हीरो थे या पूरे भारत के हीरो थे? अभी इंडियन मूवीज मेकर्स में ये तो चेंज आया है कि वो आज जो मूवीज बना रहे हैं वो इंडियन हीरोज पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि उरी ले लीजिए या मणिकर्णिका ले लीजिए या तानाजी ले लीजिए या फिर परमाणु मूवी को ले लीजिए। उस मूवी में भारत को एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर स्टेट बनते हुए दिखाया गया। और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हमारे भारत की ऑडियंस अब इन सब मूवीज को एक्सेप्ट कर रही है, इंजॉय भी करती है और ये मूवीज करोड़ों का बिजनेस भी करती है, क्योंकि ये मूवीज का एक ही लक्ष्य होता है, भारत का इतिहास दिखाना और किसी भी स्टेट जैसे पाकिस्तान या किसी भी माइनॉरिटी को अपीज करना नहीं होता है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि बॉलीवुड फिल्म मेकर ऐसी मूवी बनाते रहें जो हमारे भारत के इतिहास और कल्चर को दिखाते रहें, तो ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेगी। नंबर 1 है रेज अवेयरनेस। हमें अपने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि कौन सी मूवी देखने जानी है, कौन सी मूवी नहीं देखने जानी है। और देखा जाए तो आज के डेट में ये स्टेप लगभग पूरा हो चुका है।
क्योंकि लोग वो सब मूवीज नहीं देखते जो भारत को अगर 1% भी गलत लाइट में दिखाती हो। और दूसरा स्टेप है इन मूवीज को अपने पॉकेट से जवाब देना। देखिए, जो भारत के संग खड़ा है हम उनके संग खड़े हैं, जो भारत को बुरी लाइट में दिखाएगा उनको हम एक ही चीज बोलेंगे, चलो भाई पहले फुर्सत से निकलो, कोई जरूरत नहीं हमें आपकी। तो मेरा ये सेक्युलर भाई से अपील रहेगा कि वो आदत डाल ले ऐसी मूवीज देखने की, क्योंकि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी देश की जनता ऐसी मूवीज और देखना चाहेगी जिसमें भारत के इतिहास को दर्शाया गया है, चाहे वो तानाजी हो, मणिकर्णिका हो, या देश के आर्मी को अच्छा दिखाया जाने वाली मूवी उरी या परमाणु हो। और मैं अपने हिंदू भाइयों से यही अपील करूंगा कि देखो भाई, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो भी एक्टर देश के संग नहीं खड़ा है उनकी मूवी साफ साफ बॉयकॉट कीजिए। ये जैसे ही इनकी मूवी बॉयकॉट होगी इनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, और वैसे ही हम जानते हैं कि पैसा भूलता है, और जैसे ही इनको पैसा मिलना बंद होगा इनकी अकल दिखाने आ जाएगी। अभी हम पर है कि हम उरी, तानाजी, मणिकर्णिका जैसी मूवी को कैसे सपोर्ट करें ताकि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ऐसी और मूवीज बनाती रहे जिसमें हमारे देश के राजा योद्धा को दिखाया जाए। तो ये थी आपके लिए पार्ट 2 एज बॉलीवुड हिंदू फोबिक एंड भारत फोबिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मुझे 100 लाइक्स मिले तो मैं इसके थर्ड पार्ट लाने का भी कोशिश करूंगा, जिसमें मैं अपने नेटफ्लिक्स और अमेजोन में आने वाले शोज उसमें भी हिंदू फोबिया को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया जा रहा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी हम ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।